हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योतिका। इस वीडियो में हम बार के एक नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये पोस्ट निकली है बार्क में, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि क्या क्या ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, और अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या इस पोस्ट के लिए सुन रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम देखते हैं और मूव करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है जो 2025 एग्जाम के लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, अब ये जो देखिए, ये जो बार का एग्जाम है, ये बार का एक एग्जाम होता है साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, और इसी एग्जाम को हम OCES भी बोलते हैं, और ये 2025 के लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप जो है साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे वन बाय वन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। ऑल्दो ये ब्रोशर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक दे दूंगी मैं, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगी, और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर आप मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप पहली बार इस एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पूरा ब्राउज़र बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये कि ये जो बार का एग्जाम है ये आपको क्यों देना चाहिए और या फिर इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, अगर आप इन सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, रिसर्च वाले एरिया में, इनमें से किसी भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप रिसर्च को एंजॉय करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट में आप रिसर्च पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बार्क एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पे स्केल भी अच्छा मिलता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, ये जो बार्क होता है, ये बार्क का खुद का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी आपको एक ट्रेनिंग पीरियड से भी अपेयर होना पड़ेगा। और ये जो ट्रेनिंग पीरियड है या ये जो हमारे एग्जाम है, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, उस एग्जाम को हम बोलते हैं OCES, जिसका फुल फॉर्म है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो हम जो अगर लाइफ साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको बेनिफिट के रूप में साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट आपको मिलेगी। ओके, चलिए, अब यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। हम देखते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आप जो है बार का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आपका जो बार का एग्जाम है आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक बार खुद अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाता है, तो अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है, और दूसरा जो होता है वो गेट के बेसिस पर होता है। अगर आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो इन दोनों के बेसिस में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ जो बार का स्टेप होता है, तो देखिए पहले तो हो गया एग्जाम, ठीक है, उसके बाद आपका होगा शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रोसेस से बाद अगर आप क्वालिफाई करके आगे निकल जाते हैं एंड फाइनली इस पोस्ट को अगर आप गेन कर लेते हैं, तो जो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, अलाउंस कितना मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, क्योंकि इंटरव्यू के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो ये कुछ स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको देखिए 74,000 पर मंथ आपको मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पर, और आपको जो अलाउंस है वो 30,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, OCES की बात कर रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है यहाँ पर हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी टास्क है। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग जब आपको पोस्ट मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो, तो उसके बाद आप मूव कर सकते हो कहीं और, मतलब आप बाहर हॉस्टल के बाहर अपना एकोमोडेशन देख सकते हो, लेकिन बिफोर दैट आपको हॉस्टल में ही स्टे करना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पे स्केल बता चुकी हूँ। ओके, तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पे स्केल जो मैंने अभी बताया वो मिलेगा, और एक बार आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप फाइनली साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट को अगर आप ज्वाइन करते हो, जिसको इस कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें आपको लेवल 10 यानी कि 56,110 जो है वो आपको पे स्केल मिलेगा। मतलब इतना तो आपको मिलना ही है हर हर में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, कि हमने देख लिया कि ये एग्जाम क्या है, हमने देख लिया कि हमें इतना पे स्केल क्या मिलेगा, लेकिन इसमें सिलेक्शन होने के क्या चांसेस है, आप कैसे सिलेक्ट होंगे। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, यानी बार्क का जो एग्जाम वो कंडक्ट करवाता है OCES का, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया गेट बी, गेट के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। देखिए, बार्क अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू में जाइए, ट्रेनिंग पीरियड लीजिए, और उसके बाद ये जॉब आपके हाथ में होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा एक दूसरा प्रोसीजर ये है कि बार्क का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर गेट का स्कोर है, ठीक है, और वो अच्छा खासा स्कोर है, तो गेट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। और अगर वहां पर आप सिलेक्ट होते हो, तो फिर अगेन आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट किए जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जानना चाहिए, वो ये है कि सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन अगर इंटरव्यू में, देखिए सबसे पहला रोल तो आ जाएगा एग्जाम का, ठीक है। अब वो एग्जाम डिपेंड करता है कि आप बार का एग्जाम देते हैं या फिर आप गेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। दिस इज अप टू यू। लेकिन उसके अलावा जब आप इंटरव्यू में अपेयर करेंगे, ये दोनों ही एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू में तो जाना ही है, तो वो इंटरव्यू के बारे में कुछ जान लेते हैं। कि देखिए, इंटरव्यू का जो मेल है, या जो इंटरव्यू के कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, वो तभी आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बताया जाएगा। जब ये एग्जाम के थ्रू या गेट के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, सिर्फ उनको ही मेल, इंटरव्यू मेल आएगा, ठीक है। सबको नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये जो आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स है, मतलब मान लीजिए कि ये जो इंटरव्यू है आपका मुंबई में हो रहा है, और अगर आप मुंबई के नहीं है, तो आप कहीं बाहर के हैं, तो आपको AC 3rd टायर तक का आपको पे किया जाएगा। मतलब जो आपका ट्रेवल का खर्चा है, अगर आप AC 3rd टायर से करते हैं, तब तक आपको जो है पे किया जाएगा, आपका जो भी ट्रेवल का खर्चा होगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक्सेप्शन जियोलॉजी है, जियोलॉजी का एक्सेप्शन रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो सिलेक्शन इंटरव्यू है, आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, वो आपको मई जून 2025 में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने हाईलाइट किया है। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जानते रहना है, तो आपको लगातार इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन के बाद ये भी देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। अगर आप सब कुछ सही रहा, तो जो लास्ट वीक ऑफ जून है, वहां पर आपको पता चल जाएगा, एक प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि आप वहां पे सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन बाय ईमेल और SMS थ्रू मीडिया। यानी कि जब फॉर्म भरते टाइम आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी उनको कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, मेल हो या फिर फोन नंबर हो, उस पर्टिकुलर फोन में या फिर मेल में आपको आपकी सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो, ठीक है। सबको ये मेल नहीं आएगा, जो सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ये मेल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, आपको पता चल गया कि ये एग्जाम क्या है, आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, बार्क में ये पोजीशन चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो सब चीजों की डिटेल यहाँ पर दी गई है, आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी पूरा PDF, तो आप इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अपने लाइफ साइंस वालों के लिए, तो मैं यहाँ पे लाइफ साइंस के जितने स्टूडेंट हैं, वो जनरली बायो साइंस डिसिप्लिन में ही आते हैं, और वो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फॉर्म भी फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बायो साइंस से हैं,
तो देखिए आपके पास एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। और इसमें ये हो गया आपका पहला क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये है एलिजिबिलिटी के लिए कि अगर आप एक एमएससी एप्लीकेंट हैं, ठीक है, फिर तो आपके पास अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, आप एमएससी कर रहे हैं, आप एमएससी एप्लीकेंट है, इसका मतलब कि आपने बीएससी की होगी। तो बीएससी में आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में से या बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। कई बार कॉम्बिनेशन में होता है ना, हमारे पास जूलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोटेक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो उस कॉम्बिनेशन में से आपके पास या तो फिजिक्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि एप्लीकेंट हु मीट अबव मेंशन्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया opting to be considered on the basis of GATE score should have GATE 2023, 2024, 2025 in life science और in biotechnology, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप जो है बार का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आप गेट के थ्रू इस इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं, तो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 2023 का होना चाहिए, 24 का होना चाहिए और 25 का होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट में, या तो आप बायोटेक में जा सकते हैं या फिर लाइफ साइंस में, इन्हीं दो सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 2025 का तो अभी एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के बाद आपके बार का एग्जाम होगा, तो अगर आपके पास गेट का स्कोर है तो आप उसके थ्रू भी एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे कि अगर आप फिशनरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मराइन बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, इन सभी किसी में से भी कि कोई भी आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आप एक एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या आप इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पता चला आपने सारा फॉर्म भर दिया और बाद में वो रिजेक्ट हो गया, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले ये ब्रोशर को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आप एक रेगुलर एमएससी डिग्री है आपके पास, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टाइम डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका किसी रिसर्च के दौरान में एमएससी का कोई पार्ट है तो उसके बेसिस पे आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और आपके पास मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 60% तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये अगेन कुछ क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है आपकी एज लिमिट से, ठीक है। अब आपके पास जो है जनरल कैटेगरी में है तो 26 एज लिमिट है, अगर ओबीसी में 29 ईयर्स की एज लिमिटेड है, और एससी एसटी में 31 है, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका इंडियन होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप अगर इस पोस्ट के लिए चाहते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए बिफोर इंटरव्यू अगर आपका एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू उस टाइम पे आपके पास ये एनओसी होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मतलब कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब एग्जाम है, इस एग्जाम में क्या क्या एप्लीकेशन फीस होती है, ठीक है। तो देखिए जो है आपको 500 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर। मतलब ये कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया और आपने इतनी फीस दे दी, उसके बाद अगर आपको एग्जाम देना है, नहीं देना है, या फिर आप सिलेक्ट हुए हैं, नहीं सिलेक्ट हुए हैं, इन किसी भी क्राइटेरिया में ये फीस आपको वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है, आप देख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप वुमेन्स कैटेगरी में आते हैं, आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं, तो भी आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फीस क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी आपके जैसे जनरल कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप चाहे मैन हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, आपको 500 रुपीज जो है वो आपको लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है सॉरी सॉरी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लेंगे। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, यानी आप किसी फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। और इसके अलावा आप एसटी और एससी के भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। यानी सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो मेल आते हैं उनकी फीस जो है 500 होने वाली है, बाकी और किसी भी क्राइटेरिया के लोगों में कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है।
इसके अलावा जो अगर आप ये जो आपको फीस की जो छूट दी गई है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस पर चाहते हैं आप कि ऐसा ही हो, तो इसलिए आपको वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा, एक रेलिवेंट प्रूफ देना पड़ेगा कि यस आप जो है इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज का यानी कि ये जो है आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, आप जो है फीस ना देने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो कैंडिडेट है, नेक्स्ट कैंडिडेट जिनके पास फाइनल रिजल्ट नहीं है, यानी वो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी जो है 2024 या फिर 2025 में ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आप एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि आपका अभी अभी जो है मास्टर कंप्लीट हुआ है और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, डेफिनेटली आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एलिजिबल इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स but are graduated in the academic year awaiting result will be allowed to commence training coursework। यानी कोर्स वर्क के दौरान भी अगर आपके पास जो है रिजल्ट नहीं आया लेकिन आप जो है वो एग्जाम मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट कर लिया है, तो भी जो है आप इस ट्रेनिंग में अपेयर हो सकते हैं। बट बिफोर पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो है आपका फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए जो आपकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। ठीक है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन देखने पड़ेंगे। तो पहला तो ये कि आप कैसे अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान है। आप बार की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही होगा, किसी भी तरह का हार्ड कॉपी या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि अगर आप जो है गेट के स्कोर के बेसिस पे आप स्क्रीनिंग चाहते हैं, मतलब आपका गेट के स्कोर के बेसिस में जो है आपका सिलेक्शन हो इंटरव्यू के लिए, तो उस केस में आपको जो है गेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका यहाँ पर गेट की सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेंट्स विथ अ गेट 2025 score must register and fill all details relevant to the admission procedure prior to the declaration of GATE 2025 result on or before the last date of ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर आप इस बेसिस पे अपना सिलेक्शन चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपका गेट का सारा डिटेल्स जो भी है आपके पास प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 2025 का भी गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, देन इसके अलावा ये है कि जो जितने भी हैं, देखिए मैंने जैसे बताया कि ये जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही जाएगा एप्लीकेशन, तो किसी भी तरह का हार्ड कॉपी में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए इन्होंने और भी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, जो फ्लो चार्ट आपको बताएगा इजीली तरीके से कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू आप बहुत इजीली तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, आपको पता होना चाहिए बिफोर कि आप एग्जाम इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप अपने सेक्शन को चूज कर सकते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी और सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन चीज जो आ गया कि ऑनलाइन एग्जाम। अब देखिए आपको मालूम है कि एग्जाम का ऐसा ऐसा सिनेरियो है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो ऑनलाइन एग्जाम है बार का, उसका भी तो कुछ पैटर्न होता होगा, राइट? तो वो पैटर्न कैसा है कि देखिए एक बार में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस मिलने वाले। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, और अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरे पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो आपका -1 जो है नेगेटिव मार्किंग में जाता है। तो बहुत ही सिंपल इसका पैटर्न रखा गया है, कोई टफ नहीं है। और हाँ, बार के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स ही मिलते हैं, 3 आवर्स जैसे CSIR और बाकी एग्जाम्स के लिए मिलते हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 आवर्स ही मिलेगा। और 100 क्वेश्चन होंगे, जो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होंगी। सिंपल सिंपल सा एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इन्होंने रखा है। ठीक है,
अब इसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है मुझे तो मैं बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ ये पूरा ब्रोशर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये एडवर्टाइजमेंट 1 जनवरी को आ गया था, ऑनलाइन प्रोसेस 2 जनवरी से शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि आप जो है इस एग्ज़ाम में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जनवरी हो गई है। पहले ये 26 थी, अभी 31 जनवरी कर दिया गया है। तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है और आप चाहते हैं तो आप अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन करेक्शन विंडो जो है वो 11 फरवरी को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपके पास एडमिट कार्ड जो है वो 25 फरवरी तक आ जाएगा। और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है 8 और 9 मार्च को, ठीक है। ये एग्जाम डेट आपको नहीं भूलनी है। और आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम डेट अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले गेट का एग्जाम हो चुका है। यानी गेट का एग्जाम तो आपका फेब में होने वाला है, राइट। फेब में कुछ 16 फेब के अराउंड, और ये मार्च में एग्जाम रखने हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आप गेट के बेसिस पे सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास ये दूसरा एक और मौका मिलेगा, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको और मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर दिस। अगर आप इस एग्जाम के यहाँ पर देखिए, ये तो डीजी एफसी के लिए है, लेकिन अगर हम ओसीईएस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें, उसकी लिस्ट आपको लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको जून में ही पता चल जाएगा कि क्या आप इस एग्जाम के लिए मतलब ऑनलाइन जो इंटरव्यू है, सॉरी ऑफलाइन इंटरव्यू है आपका, तो उस इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको कॉल आ सकता है कि नहीं, ठीक है। देन इसके अलावा ये एप्लीकेशन फीस है जिसका मैंने मोर और लेस आपको बता दिया है। मैक्सिमम एज लिमिट है, आप एक बार और देख सकते हैं। फिर ये वो सिटी की लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू आपको मिलेगा। यानी ये एग्जाम सेंटर, यहाँ यहाँ आपके एग्जाम सेंटर का ये लिस्ट दिया गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यू हैव टू चूज एनी 3 सिटी फॉर योर एग्जाम्स, राइट। एंड आई थिंक दिस इज एंड हाउ मोस्टली मैंने इस ब्रोशर को आपको आपके सामने ही रख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एकदम याद रखना है और आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि आपको पूरा का पूरा जो ब्रोशर है वो पढ़ना है, ठीक है। आपको आपका एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए ना। तो एग्जाम पैटर्न, फिर उसके बाद आपका फीस क्या है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम आपको क्यों लेना है, यानी इसका पे स्केल क्या है। फिर उसके बाद आपका पोस्टिंग कहाँ पर होगा, या फिर जो ऑनलाइन इंटरव्यू, सॉरी जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू के लिए आपको वहां पर मुंबई में विजिट करना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि बार का अपना एक एग्जाम होता है, ठीक है। और आप गेट के थ्रू भी जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट, यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है वो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच।